प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 सितंबर दिन मंगलवार को आज सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 7 पद और स्वदूतों के विषय में यह कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। प्रिय संदेश वाहकों की भूमिका क्या है? वे लोग जो परमेश्वर के संदेश या परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेश वाहक हैं। पुराने दिनों में कबूतरों को संदेश ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। युद्ध के समय राजा अपने संदेश भेजने के लिए संदेश वाहक रखते थे, जो एक दूसरे से दूसरे देश में जाके संदेश को बताते थे। उसी प्रकार से इस धरती पे प्रभु ने इन कलीसियाओं को, या फिर यूं कहें कि हमको और आपको संदेशवाहक के रूप में रखा है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में हम पढ़ते हैं 2 और 3 अध्याय में कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, स्मरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, परगमना की कलीसिया के स्वर्गदूत को। अर्थात स्वर्गदूत हैं वो जो परमेश्वर के सेवक हैं, वो एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसके विषय हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दानियल ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर के दूत ने उसका उत्तर लेके स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। भजन 103 के 20 में दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु के दूतों, तुम जो सामर्थ्य में श्रेष्ठ हो और उसके वचन को मानते हो और उसके वचन पर चलते हो, उसे धन्य कहो। एक अर्थ में हम ईश्वर के संदेशवाहक हैं। परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों के बीच में इसलिए रखा है कि हम उसके उद्धार की बातों की घोषणा कर सकें, ये बता सके कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है और उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। हम ये बता सके कि परमेश्वर ही जो हमें नरक के मार्ग से हटा के स्वर्ग ले जाने के लिए परिपक्व है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार से परमेश्वर ने संदेशवाहक बनाया अपने स्वर्गदूतों को, वैसे ही उसने हमें और आपको चुना उन सब लोगों के पास सुसमाचार लेके जाने के लिए जो इस संसार की बातों में भटके हैं। इसलिए आइए परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करें और हर एक वो समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके सुसमाचार का प्रचार करते रहें, जिससे परमेश्वर के राज्य की महिमा होने पाए। मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़े वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नीति वचन उसका 8 और 9 अध्याय, शाम के समय 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष देवे।